नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि IAS और PCS परीक्षाओं में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्ग को के कल्याण का प्रबंध करना है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। व्याख्या देख लीजिए, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। नागरिकों का यह वह वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि भारत में मलाई दर पर क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। हाल ही में हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूह की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। ठीक है, तो आपने तैयारी कर ली मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की। आइए अगला प्रश्न है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। राज्य हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक, अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है। मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य दर्शन है, समाजवादी राज्य यह भी दर्शन है। आइए, राजनीतिक समानता यह भी दर्शन है और साम्यवादी राज्य यह दर्शन नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों का आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं है। समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की विशेषता में पारदर्शिता होती है, जवाबदेही होती है, कानून का नियम होता है, जबकि लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म नहीं होता। यही आंसर सही है आपका, डी ऑप्शन। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समता, यह गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं। अनुच्छेद 152 में आपका राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में प्रश्न है, न कि संसद के वेतन भत्ते। ठीक है, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में वर्णन किया गया। यही आंसर आपका सही है, जो कि सही सुमेलित है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो कि ये आपके सामने हैं। देखिए, इसमें हमको मिलान करना है सूची 1 को सूची बी में। यहाँ अनुच्छेद दिए गए हैं और ये अनुच्छेद किस में क्या वर्णन किया गया है यह दिया गया। देखिए, अनुच्छेद 14 आपका विधि के सम्मुख समानता के बारे में बात करता है। पहले का तीसरा आंसर हो गया, पहले का तीसरा। वहीं अनुच्छेद 45 में क्या बात की गई है? जो छोटे बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके देखभाल, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में दिया गया है। तो चौथे का दूसरा हो जाएगा। और अनुच्छेद 41 देखिए, ये है कार्य करने का अधिकार। बी का आपका चौथा हो जाएगा। बचा सी का
पहला हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 में वर्णन किया गया है। तो पहले का तीसरा, देखिए ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। बी का चौथा, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, ठीक है। देखिए इसमें स्टार दिया गया है, इसमें कुछ गड़बड़ है। वैसे मिलान कर दिया गया है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में सही है, कार्य करने का अधिकार 41 में सही है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42, और बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। ये देखिए विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही स्थिति मानवीय गतिविधियां अनुच्छेद 42, शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था अनुच्छेद 45। अब इसमें बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः शिक्षा के नीति निर्धारित तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में वर्णित है, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में इस अनुच्छेद में 21 का के रूप में मूल अधिकारों में इसको शामिल कर जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब मिला हुआ है, सब सही है, इसीलिए विशेष प्रावधान कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करने आया हुआ है। तो सूची 1 को सूची 2 में कहाँ कहाँ मिलान करना है। देखिए 324 अनुच्छेद आपको जो दिख रहा है, यह भारत में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 निर्वाचन आयोग से, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकरण ट्रिब्यूनल 323A प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, पहले का दूसरा। और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, लोक सेवा आयोग के कार्य 320 में दिया गया, अनुच्छेद 320 में। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण के बारे में बात किया गया है। SC ST जन सदस्यों के आरक्षण कहाँ पे, लोकसभा में। तो देखिए मिलान हमने कर लिया है, पहले का दूसरा, सी ऑप्शन सही है, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका सही है। आइए और हमको मिलान करने आ गया है। देखिए अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। 280 आपका वित्त आयोग के बारे में बताता है, और 368 आपका संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में इसका वर्णन किया गया है। तो मिलान हो गया। देखिए संवैधानिक संशोधन आपका 368 के तहत होता है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होता है, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन 312 में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। देखिए पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, इस तरह मिलान कर लीजिए, बी ऑप्शन सही है। आइए इधर फिर मिलान करने आ गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है, वित्त आयोग 280 में मिला हुआ ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A में, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन 315 में किया गया है। देखिए मिलान हो गया है और इसका आंसर होगा पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, इन दोनों में से आंसर हुआ, दूसरे का दूसरा, तो पहला आंसर सही है। इस तरह मिलान हो गया, ए आंसर आपका सही है। आइए और प्रश्न देख लेते हैं जो कि मिलान करने आए हुए हैं। देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया। राष्ट्रपति का वीडियो हमने 4-5 वीडियो डाले हैं, किताब के भी वीडियो हैं और डायरेक्ट पढ़ाकर भी डाला है, आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर का महाभियोग है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है, संविधान का अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। और आइए अनुच्छेद 67 खा, और 67 खा उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 67 खा राष्ट्रपति को उपसभापति को हटाने के बारे में है, उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में, ये गलत हो गया। देखिए 3 होगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में है। 94 स्पीकर को हटाने के बारे में है, लोकसभा स्पीकर की बात की जा रही है, 94। तो ये हमारा गड़बड़ हो गया, इसको हम पेन से करके आपको फिर से बताते हैं। देखिए अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग,
और 67 खा ये उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में है, ठीक है। और 94 आपका स्पीकर को हटाने के बारे में है, और 90 आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में है। तो डी का 1 होगा। थोड़ा अच्छे से काम नहीं किया हमने, बहुत गंदगी कर दी है। लेकिन पहले का 2, दूसरे का 3, ये देखिए सी ऑप्शन निकल आया इसमें आंसर आपका, ठीक है। गंदगी करने के लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा और मिलान कर लीजिए, प्रश्न आ गया आपके सामने। देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण अनुच्छेद 22 बताता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो क्या क्या मतलब उसमें कंडीशन लागू होंगे, अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन है, आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है। समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में आ गया, ये मौलिक अधिकार है। विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण, विधानता नए राज्य को शामिल करना, नए राज्य का गठन करना, शामिल करना, ये अनुच्छेद 2 में है। तो पहले का 2 हो गया, इसको पेन से करना चाहिए, पहले का 2। तो देखिए ये आंसर आपका सही है, दूसरे का 1, ठीक है। मिलान हो चुका है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हम पेन से करेंगे। अनुच्छेद 54, 75, अनुच्छेद 155 और 164, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है आपके सामने। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है, बिल्कुल मिला हुआ है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यह भी मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 55 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 64 राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है। एकदम मिला हुआ है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, समझिए। आइए हलवा क्वेश्चन आने के बाद हम जरा भारतीय संविधान में शामिल हैं क्या, देखिए 395 अनुच्छेद मूल संविधान में, 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 12 सूचियां, 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची, ठीक है। आइए भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे भारत संविधान में। देखिए भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, तो इसमें स्टार कर दिया गया है। देखिए 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे, 12 अनुसूचियां प्रारंभ में नहीं थी। इसके बारे में आप जब इसकी व्याख्या करेंगे तब आपको पता लगेगा कितने अनुच्छेद हैं। आइए भारतीय संविधान में है क्या 400 से ज़्यादा अनुच्छेद वर्तमान में हो गए हैं। आइए देखिए भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 468, मई 2022 की स्थिति है, ये 468 अनुच्छेद पहुंच गए हैं। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी नए अनुच्छेद को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है, 25 भाग हो गए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां बढ़कर 8 से 22 हो गई हैं, 12 हो गई हैं। नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए हैं। तो ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए और प्रश्नों को ले लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। संविधान राष्ट्रपति को भी शक्ति देता है, प्रधानमंत्री को भी शक्ति देता है, संसद को भी शक्ति देता है, राज्य सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, अन्य सभी संस्थाओं को संविधान ही शक्ति देता है। तो इन सब में संविधान सर्वोच्च है। और संविधान कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है? संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? भारत के लोगों में शक्ति है। भारत के लोग संविधान को शक्ति देते हैं, संविधान अन्य लोगों को शक्तियां देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? संविधान। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
उद्देशिका का विचार यूएसए से, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देशों में से ली गई। इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से ही जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से लिया गया। इसका आशय सर्वोच्च न्यायालय विधानों तथा आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों और आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है और लिया गया कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये रिपीटेड प्रश्न है। आइए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। आइए, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद है, देखिए भारतीय संघवाद ये कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। आइए, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। इसकी व्याख्या देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आइए, अगला प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, फिर रिपीटेड प्रश्न हो गया। आइए, यहां इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखने जा रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। मूल अधिकार आपके कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पहले का 2 मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आपात स्थिति आपकी जर्मनी से